नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा भारत फ़ोर्ज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर भारत फ़ोर्ज के ऊपर एक वीडियो बना कर दीजिए।" बहुत दिनों तक कमेंट आया था, तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बहुत बड़ा अपडेट्स दिया, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक शानदार रैली देखने को मिला पिछले दिनों में। तो उसी के बेसिस से मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर, आपको उस न्यूज़ को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक कंपनी का न्यूज़ क्या मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, क्या कंपनी की न्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए है। इसका मतलब जो न्यूज़ उन्होंने पब्लिश किया, जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया, उसके बेसिस क्या फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के शॉर्ट टर्म में होगा, क्या बहुत दिनों के बाद में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो इसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के जो डिस्कशन है, वो टोटली भारत फ़ोर्ज के ऊपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आपको यहाँ पे पता चलेगा। कंपनी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी एक्चुअली देखा है तो ऑटो इंसुलेंस जैसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो कंपनी का जो सेक्टर है, कंपनी का सेक्टर जो है वो सबसे पहले आपको दिखा दूं, तो कंपनी का सेक्टर आप देखेंगे तो कंपनी सेक्टर वाइज नंबर वन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कास्टिंग्स जो मतलब जो जितने सारे मटेरियल्स है, कास्टिंग जितने सारे मटेरियल्स है, जितने सारे आप देखेंगे तो कास्टिंग एंड फॉर्जिनियस एंड फास्टेनर्स जो है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी देखिए इंडिया के नंबर वन इस सेक्टर से, मतलब कास्टिंग सेक्टर से नंबर वन कंपनी है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप 35,500 के आसपास है। और कंपनी में एक स्ट्रेंथ भी है, चलो वो स्ट्रेंथ में आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा था। कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का देखिए, कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। कंपनी मेरीन मतलब जितने सारे शिप्स होते हैं तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। कंपनी एरोस्पेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी का और भी प्रोजेक्ट देखेंगे तो हर प्रोजेक्ट आपको दिखेगा। कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही कंपनी का स्ट्रेंथ है, यही कंपनी का मतलब फ्यूचर है, आप यहाँ पे टोटली देख सकते हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर रेल सेक्टर का आप देखेंगे तो उसके ऊपर कौन सा पेयर पार्ट्स कंपनी बेचते हैं। देखिए जितने सारे अ, मतलब जितने सारे इंजन के जितने सारे पेयर पार्ट होते हैं वो ही कंपनी बेचते हैं। तो भारत फोर्ज एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कास्टिंग जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, तो इसीलिए उस सेक्टर का नंबर वन है। तो मैं जरूर कहूँगा आप भारत फोर्ज के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इस न्यूज के माध्यम से। तो न्यूज कौन सा है, न्यूज आया है टीवी सॉरी न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से। तो इस साइट में जाइए और इस न्यूज को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं भारत फोर्ज शेयर आप 8.775% का जंप। तो पिछले दिनों में जंप हुआ था जो, तो देखिए 7.91%। तो एक्चुअली उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जंप देखने को मिला था, करीबन 8.7675%। तो एक दिन में इतना तेजी होने के पीछे कारण कौन सा है। देखिए ऑन रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि देखिए यूएस क्लास 8 ट्रक्स ऑर्डर्स। तो कंपनी सिर्फ पेयर पार्ट्स नहीं बनाता है, आपको भारत फोर्ज का ट्रक्स भी दिखेगा। तो आप उस कंपनी के ट्रक्स, हेवी ट्रक्स, तो यूएस का जो स्ट्रॉन्ग यूएस हेवी ट्रक्स है उसका भी ट्रक का ऑर्डर मिला। और कितना, 8 ट्रक का ऑर्डर मिला। आप कहेंगे सर आठों ट्रक मतलब 8 ट्रक में क्या होगा। तो देखिए हेवी जो ट्रक्स होते हैं वो बड़े ट्रक्स होते हैं, उसका ऑर्डर मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत फोर्ज शेयर शेयर्स का भारत फोर्ज शेयर्स लिमिटेड 8.75% जंप। तो इसके कारण जो है उन्होंने बता रहा है इंटरडे में कितना जंप हुआ वो चीज यहाँ पे बता रहा है। उसके पीछे कारण क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस कम्स ऑन द हिल्स ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी क्लासेस 8 ट्रैक्सेस ऑर्डर इन नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे देखिए रेजिंग रिकॉर्ड हाई ऑन ए मंथ बेसिस अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ACT रिसर्च। तो एक्ट ऑफ रिसर्च ऑर्डर इन सितंबर अब देखिए डबल फ्रॉम लास्ट ईयर 56 56,500 यूनिट्स। तो कंपनी ने
जो माल भी बेचा तो उसका यूनिट्स भी देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस भी किया इस क्वार्टर में, इस मंथ में। तो मेरे हिसाब से कंपनी का यहाँ पे 8 ट्रकों का जो अमेरिकन का जो ऑर्डर है, यहाँ से भी कंपनी का ग्रोथ मिला। साथ ही साथ कंपनी ने इस बार सेल्स का जो रिपोर्ट दिखाया वो भी बहुत स्ट्रांग है। इसके बेसिस से कंपनी में शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो क्या अभी इसके बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली ये जो न्यूज है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस से है, क्योंकि देखिए 8 ट्रकों का ऑर्डर उसको मिल गया तो वो ट्रक वो डिलीवरी कर देंगे, उसका पैसा मिल जाएगा। तो बाद में वो प्रोजेक्ट फिर से मिले ना मिले वो तो अलग बात है। तो एज ए ये जो न्यूज है वो टोटली मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस तरीके से न्यूज उतना खास नहीं रखते हैं। फिर भी कंपनी में इस तरीके से काम हो रहा है तो कुछ अच्छा ही तो होगा ही। तो चलो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप कितना 35,000 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम होना चाहिए था। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो यहाँ पे 15% है रिटर्न ऑफ इक्विटी, चलो अच्छी बात है, 15 के ऊपर है। मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कंपनी का डेप्थ कंपनी के इनकम से ज़्यादा है तो कंपनी का जो फिगर आपको देखना है वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यही फिगर आपको 15 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे लो है, मतलब फिगर कम है। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 460 करोड़ के आसपास। तो वो पैसे कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ जो है वो 75,000 करोड़ का डेप्थ है। सॉरी डेटोस जो डे है कंपनी 75 डेज लगा रहा है कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और कंपनी का पैसा मिलने में। और इन्वेंटरी डे है मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने में 235 डेज लग रहा है। बहुत टाइम पीरियड कंपनी लगा रहा है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। तो कंपनी का देखिए एंटरप्राइजेज वैल्यूज जो है वो 40,900, इसका मतलब कंपनी का खुद का वैल्यूएशन जो है मार्केट कैप जो है 35,000 है और इसका एंटरप्राइजेज वैल्यूज जो है वो करीबन करीबन 40,900। इसका मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस को ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मुझे ज्यादा लगा क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 3.5 रुपये से भी मतलब 3 रुपये 17 पैसा भी देना पड़ रहा है। तो एक वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार प्रॉफिट हुआ था। कोविड की सिचुएशन में सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी लॉस किया था, मगर उसके बाद 2022 में उस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो लॉस को भी रिकवर कर दिया और प्रॉफिट भी जबरदस्त किया। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में मतलब भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो सोचिए कल जाके मान के चलिए गाड़ी के कोई मतलब प्रोडक्ट मतलब ऑटो इंडस्ट्री में हमेशा इस तरीके से प्रोडक्ट लगते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक पॉइंट इस कंपनी का वीकनेस लगा, वो है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्रीज में इंजन का पेयर पार्ट्स बनाते हैं। देखिए जब ईवीज में मार्केट में जब पूरा का पूरा ईवीज छा जाएंगे और तो आप देखेंगे तो ईवीज जब छा जाएंगे तो उस टाइम ये जो इंजन का जो पेयर पार्ट्स वो टोटली बंद हो जाएगा, क्योंकि इंजन ही नहीं रहेगा गाड़ी में। तो इंजन का पेयर पार्ट्स क्या करेंगे? तो ये एक वीक पॉइंट्स है फ्यूचर के लिए। तो फिलहाल के लिए उस तरीके से कुछ डेटा नहीं है, खराब नहीं है। तो कंपनी का देखिए रिटर्न 17%, 22%, 3% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी का रिटर्न रेशियो भी आप देख चुके हैं। अभी रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी ग्रोथ हो रहा है, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात कंपनी का जो प्रोमोटर प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, करीबन 45% का होल्डिंग है। पहले 46% था। और एफआईएस के पास भी देखिए 19% होल्डिंग था, अभी 18% है। डीएस के पास 13% था, अभी 24% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20% था, अभी 11% है। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी ने अच्छा खासा धमाका कर दिया। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 10 रुपीज के आसपास, क्योंकि कंपनी ये जो प्राइस है एडजस्टमेंट प्राइस है। क्यों मैं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी का जो स्प्लिट एंड बोनस दिया वो कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट हो जाता है। कंपनी स्प्लिट भी दिया बोनस भी दिया एक बार, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हुआ है। कंपनी देखा जाए धीरे धीरे करके जो हाई किया था, कंपनी जो हाई किया था करीबन 800 850 के ऊपर। तो कंपनी उसके बाद उसी रेंज में काम कर रहे हैं, बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। अगर इस हाई लेवल को तोड़ता है तो एक नया हाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।